शिव भगवान का ज्ञान गहराई और आध्यात्मिकता से भरा हुआ है। उनके उपदेश और जीवन दर्शन हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। यहाँ पर हम शिव भगवान के कुछ अनमोल ज्ञान की कुछ बातें प्रस्तुत कर रहे हैं। नंबर 1, भगवान शिव कहते हैं, आत्मा को पहचानना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। बाहरी सुख सुविधाएं अस्थायी है, लेकिन आत्मज्ञान शाश्वत आनंद देता है। भगवान शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में दर्शाया गया है, जो इस बात का प्रतीक है पुरुष और स्त्री ऊर्जा का संतुलन जीवन के लिए आवश्यक है। संतुलित जीवन ही सबसे बड़ा सुख का आधार है। भगवान शिव का हृदय विशाल है। वे अपने भक्तों की सभी भूलों को क्षमा कर देते हैं। हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें भी सहनशीलता से और क्षमाशीलता का अभ्यास करना चाहिए। शिव योगी के रूप में यह संदेश देते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग करके ही आध्यात्मिक उन्नति संभव है। शिव का महाकाल स्वरूप समय का प्रतीक है। हमें सिखाता है भूतकाल को भूलकर वर्तमान में जीना चाहिए। शिव हमेशा सत्य के पक्ष में रहते हैं। यह संदेश देता है, सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह हमें सही दिशा में ले जाता है। भगवान शिव का हिमालय में वास और उनके मस्तक पर गंगा व चंद्रमा इस बात के प्रतीक है। हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीवन जीना चाहिए। भगवान शिव का रौद्र रूप हमें सिखाता है, कठिन परिस्थितियों में भी हमें साहस और निर्भयता के साथ खड़ा होना चाहिए। ध्यान और साधना शिव की मूल शिक्षाएं हैं। यह आत्मा को शुद्ध करने और परम सत्य तक पहुंचने का माध्यम है। भगवान शिव को वैराग्य का देवता कहा जाता है। हमें सिखाते हैं कि मोह माया से मुक्त होकर आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। शिव भगवान की मुद्रा और ध्यान मग्न अवस्था में यह दर्शाती है, जब मन पूरी तरह शांत होता है तभी सृजन और अद्वितीय विचार संभव होते हैं। शून्यता से डरने की बजाय इसे अपनाना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, जो वो समय को जान लेता है वह पूरे ब्रह्मांड को समझ सकता है। अपनी आत्मा का अनुभव करना ही सब कुछ समझने का पहला कदम है।
शिव का संहारक स्वरूप इस बात का प्रतीक है, हर अंत के साथ एक नई शुरुआत होती है। जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। शिव के तीसरे नेत्र का उद्घाटन तब होता है जब धैर्य और आत्म नियंत्रण का उल्लंघन किया जाता है। यदि हमें शिक्षा मिलती है कि सही समय पर निर्णय ले और बिना आवश्यकता अपनी शक्ति का प्रदर्शन कभी नहीं करना चाहिए। समुद्र मंथन में शिव ने विष को पीकर उन्हें नीलकंठ बना दिया। यह सिखाता है समस्याओं को सहन करके उन्हें सकारात्मकता में बदलने की क्षमता हमें मजबूत बनाती है। शिव और पार्वती का प्रेम यह संदेश देता है, सच्चा प्रेम बंधन में नहीं डालता बल्कि स्वतंत्रता और एक दूसरे की उन्नति का आधार बनता है। शिव अपने साधारण रूप में भी महान है। उनके जटाओं से लेकर भस्म लेपन तक सब कुछ दिखता है कि सादगी में परम सौंदर्य छिपा है। शिव हर जीव को उसकी प्रकृति के अनुसार स्वीकार करते हैं, चाहे वह दैत्य हो, मानव हो या देवता। यह सिखाता है दूसरों को उनकी विशेषताओं के साथ स्वीकार करना चाहिए। भौतिक वस्तुएं और उपलब्धियां क्षणिक हैं। शिव का ज्ञान हमें सिखाता है जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना और जीवन की उच्चतम सत्यता को अनुभव करना है। मौन में शक्ति है। शिव ध्यान का प्रतीक है। वे सिखाते हैं मौन और ध्यान में अपार शक्ति है। मनुष्य को आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। गुरु की महिमा अनंत है। भगवान शिव ने अपने ज्ञान में कई ऋषियों और देवताओं को भी प्रेरित किया। यह दर्शाता है सच्चा गुरु ही आपके जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। शिव का रुद्र रूप केवल डर के लिए नहीं मान, जब तक आप भय को पीछे छोड़ देते हो तभी आप अपने असली स्वरूप को पा सकते हो। शिव का नंदी और नागों के साथ रहने का संदेश यह देता है हमें प्रकृति और समाज के साथ सामंजस्य बनाकर जीवन जीना चाहिए। कर्म और निष्ठा में विश्वास। शिव का जीवन यह सिखाता है अपने कर्मों को निष्ठा और समर्पण के साथ करें, परिणाम अपने आप अनुकूल हो जाते हैं। शिव केवल पूजा के लिए नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू में उनका दर्शन व्याप्त है। ध्यान, सेवा और आत्म अवलोकन को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, जो हर किसी को समान रूप प्रेम प्यार स्वीकार करते हैं, चाहे वह साधारण भगत हो, दैत्य हो, देवता हो। उन्हें समाज के हर वर्ग के प्रति समानता का भाव रखते हैं। शिव का ध्यान योग यह सिखाता है आत्मा की शक्ति को पहचानने के लिए ध्यान और साधना अनिवार्य है। इससे मन और शरीर में शांति का संतुलन बना रहता है। शिव पार्वती के प्रति पूर्ण समर्पित हैं। उनका जीवन यह सिखाता है अपने रिश्तों और जिम्मेदारियों के प्रति निष्ठा ही सच्चा प्रेम और आदर्श जीवन का प्रतीक है। शिव के तीसरे नेत्र को ज्ञान नेत्र कहा जाता है। यह अज्ञान का नाश करके सच्चाई को देखने का प्रतीक है। हमें भी ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए, अज्ञानता का त्याग करना चाहिए। शिव अपने प्राकृतिक रूप में रहते हैं। मृग चर्म पहनना, भस्म लगाना और गले में नाग धारण करना यह शिक्षा देता है
हमें असली स्वरूप को अपनाना चाहिए, चाहे दिखावे से बचना चाहिए। शिव नटराज के स्वरूप में नृत्य के देवता है। संगीत नृत्य कला आत्मा को शुद्ध करने और आनंदित करने का साधन है। यह थे भगवान शिव की महिमा और हमें संदेश मिलने के अनमोल वचन। अगर आपको यह अनमोल वचन अच्छे लगे हैं तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।